नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं फाउंडेशन कोर्स जिसमें हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी, हमारे बॉडी के सिस्टम्स, हमारे जानने वाले हैं एमआर। तो उन्होंने कहा कि सर जो है हमें सिस्टम्स पर टॉपिक बना दीजिए, हमारे काम का इमरजेंसी केयर का तो है नहीं। तो उनकी विशेष मांग पर आज हम आपको फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी बन के ग्रो कैसे करती है, कौन कौन से सिस्टम इसमें भाग लेते हैं। सो आइए, स्वागत है हमारे नए चैनल। सेल सभी ने पढ़ा है, कोशिका मानव शरीर की एक सूक्ष्मतम इकाई है। ये सेल जो आपकी बॉडी को ग्रो करके कहां से कहां ले जाता है, इस सेल का एक गुच्छा बनता है, उसका रूप बदल जाता है, टिश्यू कहलाता है। टिश्यूज के काफी क्लॉट्स बनते हैं, ऑर्गन बन जाता है और बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और 11 ऑर्गन सिस्टम बनके ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ह्यूमन बॉडी है। तो बंधुओं, जिस प्रकार से दूध को जमाने पर मक्खन बनता है, मथ के मट्ठा बनता है, घी बनता है, इसी प्रकार के हमारे सेल्स के रूप में बदलाव आते रहते हैं। तो आशा करता हूं सेल के बाद टिश्यू के बाद ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम का आपका सफर है वो समझ आया होगा। जी सर। इसमें 11 सिस्टम बनते हैं। 11 सिस्टम मिलकर हमारी बॉडी को नियंत्रित करते हैं। इन सिस्टमों में डिफरेंट ऑर्गन्स आते हैं। कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा सिस्टमों में काम करने में उनकी मदद करते हैं। आइए इन्हें हम क्रमबद्ध तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 है स्केलेटल सिस्टम। इसे हम कंकाल तंत्र के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से मकान की नींव रखने के लिए ईंट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमारा जो स्ट्रक्चरल ढांचा बनता है वो हड्डियों से बनता है। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ये हड्डियां हमें चलने, फिरने, दौड़ने, भागने, कूदने, पकड़ने, फेंकने में मदद करती है। स्केलेटल सिस्टम में हड्डियों की शेप, साइज, उनकी संख्या, उनके जॉइंट्स एक दूसरे से जुड़ी कैसी हैं, ये सब पढ़ते हैं। दूसरा है मस्कुलर सिस्टम। इसमें हम मांसपेशियों के बारे में पढ़ते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी भ्रांतियां हैं मस्कुलर सिस्टम को लेकर। कोई कहता है 639 हड्डियां मसल्स होते हैं, कोई कहता है 650 होते हैं, कोई कुछ। साथियों, मस्कुलर सिस्टम में एक अंदाजे से ही गणना बताई जा सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति का आप मसल्स काउंट नहीं कर सकते। तो जो लगभग 650 मसल्स होती हैं, इनके नाम, शेप, साइज से हमें ज़्यादा ताल्लुकात न रखते हुए उनकी कैटेगरी, जैसे कि मसल्स 3 प्रकार की होती हैं। स्केलेटल मसल्स
जो हड्डियों के ऊपर होती हैं वो स्केलेटल मसल्स होती हैं। कार्डियक मसल्स जो कार्डियक सिस्टम बनाती हैं मसल्स, वो कार्डियक मसल कहलाती हैं। स्मूथ मसल हमारे बॉडी के अन्य ऑर्गन, टंग, किडनी, लंग्स और सारे हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो सभी स्मूथ मसल से बने होते हैं। विस्तार से हम लोग जब ये मस्कुलर सिस्टम एक्सप्लेन करेंगे आने वाले टाइम में तो आपको उन चीज़ों पर पॉइंट डालेंगे। अच्छा लगता है कि आप लोग फ़ोन करते हैं, बताते हैं कि हाँ ये ठीक है, इसमें और हमें ये सीखना है। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन ये प्रॉमिस जरूर करता हूँ कि जो आप सीखना चाहेंगे मैं उसका सरलतम रूप तराश के मंथन करके आप तक पहुँचाऊँगा जरूर। ऐसे ही प्यार बनाए रखें। नया तीसरा है इंटरकॉर्पोरेटरी सिस्टम, इसे हम अध्यावर्णी तंत्र के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यह एक थैले के समान मानिए। जिस प्रकार थैले में आलू, लहसुन, प्याज, अदरक, तरह तरह की चीजें रख सकते हैं, इस थैले में वो चीजें सेफ रहती हैं। जब हम उन्हें निकालना चाहते हैं तभी निकलती हैं, अपने आप निकलती नहीं है। सेम हमारा जो अध्यावर्णी तंत्र है वो क्या करता है, आपके शरीर को ढकने का काम करता है, आपको भयंकर ठंड से बचाता है, आपको भयंकर गर्मी से बचाता है और आपके सारे ऑर्गन सिस्टम के जितने भी अंग हैं सबको ढकने का कार्य करता है। साथियों, स्किन हमारी शरीर में होने वाले इन्फेक्शन को रोकने वाला सबसे बड़ा अंग है। बताऊं, मैं 2017 में केंद्रीय विद्यालय में गया हुआ था फर्स्ट एड की ट्रेनिंग के लिए। तो स्कूली बच्चों का क्रिएटिव माइंड रहता है, बोले सर कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मैं बोला स्किन। तो बोला ये स्किन, ये स्किन, ये वाली स्किन। तो मैंने कहा होल बॉडी स्किन। तो सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा हमारा? स्किन। ये क्या करती है? ये कवर करती है। साथियों, मैंने आपको बताया कि जो स्किन है, हमारी जो बाह्य त्वचा है वह निर्जीव है, वह सजीव नहीं है। अगर ये सजीव होती तो कपड़े नहीं पहन सकते थे। इन्फेक्शंस दूर नहीं होते, आप हैंड वॉश करने से कुछ नहीं होता, इन्फेक्शन सीधा ही चला जाता। जिसमें हम पढ़ेंगे आपके नेल्स के बारे में, आपके हेयर के बारे में, इंटरवर्टी सिस्टम में पढ़ते हैं बालों के बारे में, नाखूनों के बारे में और स्किन के बारे में। स्किन की लेयर कितनी होती हैं, कौन सी लेयर कहाँ तक रहती है, कौन सी लेयर कहाँ से, बाल कहाँ से उगते हैं, कैसे होती है, सब चीज़ें पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे भी। आज हमारा फाउंडेशन कोर्स का इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें हम 11 सिस्टम्स में क्या क्या पढ़ेंगे आने वाले टाइम में वो हम एक्सप्लेन करेंगे। आशा करता हूँ आप ये तीनों सिस्टम्स आपको थोड़ा थोड़ा समझ आए होंगे। गुड। अगला है नर्वस सिस्टम। यथा नाम तथा गुण, नर्वस सिस्टम। हम जिसके वशीभूत हैं वही नर बस। नर यानी हम, बस हैं उसके। अगर आपका ब्रेन कहे नहीं आज तो सोना है, तो आप सोएंगे। नहीं आज दौड़ के आना है, दौड़ के आएंगे। अरे हम खाना खाना है, यह नियंत्रित करता है आपकी बॉडी को। वशीकरण मंत्र है इसके पास, ये जो चाहे वो करवा सकता है। तो साथियों, इसमें हम पढ़ेंगे हमारे ब्रेन, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, हमारी नर्व्स, हमारी बॉडी में जो नर्व्स होती हैं वो नर्व काम कैसे करती हैं। सेंसियर और मोटर नर्व्स। आपको किसी ने छुआ, ये मैसेज लेके गई, आपके ब्रेन तक गया, ब्रेन ने आंख के द्वारा मैसेज लिया कि हाँ ये तो मेरी माँ है, ये छू सकती है, इसे छुआ है, पैर छूने हैं।
अगर कोई अननोन पर्सन या कोई बदमाश आदमी आपकी शर्ट का बटन छू ले या कॉलर पकड़ ले तो क्रोध करना है कि नहीं करना है, ये आप डिपेंड करता आपके ब्रेन पर। समझ पा रहे हैं? तो ये सारी करामातें आप पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में। नर्वस का मतलब है जो वशीकरण जानता हो, जो चाहे सो करवा ले, वह वशीकरण कहलाता है। साथियों, तीसरा है सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है? यह आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। बॉडी है क्या? सेल। अभी पढ़ा था ना आपने, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। यह ऑर्गन सिस्टम डिपेंड ऑन ऑक्सीजन। सेल का भोजन ही ऑक्सीजन है। यह ऑक्सीजन खुद से नहीं जा सकती। हमारी बॉडी को ऑक्सीजन ही चाहिए, लेकिन अगर साथियों, अगर इस सिरिंज की पिस्टन को पीछे खींच लिया जाए और स्ट्रिप को हटा दिया जाए और यही इतनी सी ऑक्सीजन इसमें तो ऑक्सीजन है, इनडायरेक्ट तरीके से चली जाएगी तो कोई ब्रह्मांड में बचा नहीं सकता। लेकिन हमारी बॉडी की जो मांग है वो क्या है? ऑक्सीजन। लेकिन इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट नहीं। ऑक्सीजन आए, नोज के थ्रू फिल्टर हो, लंग्स के पास जाए, लंग्स गैसेस एक्सचेंज करे, हार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड ले और ऑक्सीजन दे। वह ऑक्सीजन ब्लड में मिले और आपके टिश्यूज, सेल्स तक पहुंचे। ध्यान रखिए, जब आप ड्यूटी के दौरान होते हैं तो जल्दबाजी में एयर निकालना भूलिए मत। अगर एक बूंद भी एयर की चली जाती है तो मरीज को एयर एम्बोलिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और वह मरीज के साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए साथियों, हमें काम करते समय पूरा फोकस अपने वर्क पे रखना चाहिए। आपका कार्य बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, जिम्मेवारी का है, जवाबदारी का है। जब अपने कंधों पर सारा वजन है तो खिलवाड़ करने की जरूरत नहीं है। साथियों, आपको मैंने बताया सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है? हमारी बॉडी को भोजन देता है। पोषक तत्व तो चाहिए ग्रो करने के लिए, लेकिन सेल्स को केवल चाहिए ऑक्सीजन, जो आपका हार्ट बॉडी में सर्कुलेट होके, परिसंचरित होके जाके लौट के आता है, तब यह संभव है। अगला लिम्फेटिक सिस्टम। हम इंटरव्यू में जाते हैं, हमसे पूछा जाता है भाई कितने सिस्टम हैं, कितने सिस्टम हैं? आप बोलेंगे, सीधा आता है स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, 5 6 4 रुक जाते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम को हुआ समझ रखा है, उसका नाम नहीं बताते हैं। नाम बता देंगे तो पूछ लिया जाएगा, हाँ भाई इसके बारे में बताओ। लेकिन मैं बताऊं, इससे सरल कोई सिस्टम नहीं है। यह सब इंस्पेक्टर है, यह वाइस प्रिंसिपल है, मेन सिस्टम नहीं है। यह सब सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ ही है। यह ड्रेन करता है हमारे बॉडी के लिम्फ को, और लिम्फ को अगर आप जानना चाहते हैं लिम्फ होता क्या है, तो बंधुओं, जो हमारी आंख से आंसू निकलता है वह लिम्फ है। जब हम जल जाते हैं, जल जाने पर जो
फलका पड़ता है, उसके अंदर जो फ्लूइड भरा है वह लिम्फ है। जब हमारी बॉडी हीट होती है, जब हम कोई कार्य करते हैं, बॉडी हीट हो जाती है, जो पसीना निकलता है वो भी लिम्फ। यही लिम्फ को ड्रेन करना, फिल्टर करना, सर्वाइव कराना, सर्कुलेट कराना ही लिम्फेटिक सिस्टम का काम है। इसमें हम पढ़ते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज को, लिम्फ नोड को। आपने सुना होगा गांव में गलसुए निकल आते हैं, निकलते तो शहरों में भी हैं, लेकिन यहाँ टॉन्सिल वॉन्सिल कहते हैं। गांव में लोग जो है अरे गलसुए निकल आए, ये हो गया वो गया। ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के लिम्फ नोड्स होते हैं जो यहाँ 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 इन एरियाओं में होते हैं, जो आपकी बॉडी को भी मेंटेन करने में मदद करते हैं। अगर आपने कभी देखा होगा, कभी ट्रेन में सफर करते हुए एक किसी व्यक्ति का एक पैर बिल्कुल एक पिलर से भी मोटा, नहीं देखा? कहाँ देखा आपने? कहाँ? ओहो, यही तो है हाथी पांव। इस बीमारी का नाम ही तो है हाथी पांव। जिस व्यक्ति का लिम्फेटिक सिस्टम गड़बड़ हो जाता है वही हाथी पांव के शिकार। उसको कितना भी सर्जरी कराओ, कितना भी कटवाओ छटवाओ, वो उतना ही मोटा होता जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम समझ आया? थोड़ा सा ठीक। अगला है रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए जो आप एयर इनहेल कर रहे हैं, जो हवा ले रहे हैं आप, वो अधिक ठंडी नहीं होनी चाहिए, अधिक गर्म होनी नहीं चाहिए। इसे मेंटेन करने के लिए अगर आपने नाक से एयर लिए तो मेंटेन होके ही जाएगी। जो एयर आप नाक से लेते हैं वो बॉडी टेम्परेचर के माफिक बन के ही अंदर जाती है, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भाग दौड़ में हमें अधिक कार्य करना पड़ता है और हमें अधिक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो हम नाक से भी ऑक्सीजन लेते हैं, मुंह से भी ऑक्सीजन लेते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शन एयर के थ्रू ही चले जाते हैं फेफड़ों तक और इन्फेक्शन फैल जाता है। फैला हुआ इन्फेक्शन बढ़ जाता है। समझिए, इन्फेक्शन हुआ है फेफड़ों में और गर्म पानी पी रहे हैं, एब्डोमेन के लिए पानी पी रहे गर्म। सही है, लेकिन किस हद तक सही है हम बताएंगे आने वाले वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, इंटरनेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा थोड़ा समझ आया? यस सर। परिचय समझ आया? यस सर। मिलेंगे तो पहचान जाओगे? यस सर। बता दोगे? यस सर। गुड। प्यारे बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम, खाया पिया पचाया और निष्कासित कर दिया। खाया पिया पचाया, जो बॉडी को चाहिए था वो रोक लिया, बाकी सब छोड़ दिया। यही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। सबसे बड़ी समस्या है डाइजेस्टिव सिस्टम की कि हम खाते समय नहीं सोचते हैं। खाते समय सोचते हैं कि सब खा जाएं। जब हम दावत में हैं, 11 सब्जी हैं, तो पूरी प्लेट में 11 सब्जी भी आएंगी। रायते की कटोरी चाहे हाथ में पकड़नी पड़ जाए, वो भी पूरी नहीं खाएंगे, ऑयली होती है। और रोटी निकलवाएंगे, रिफाइंड भिगोएंगे और खा जाएंगे, ये ऑयली। सोच बदलिए, सोच बदलिए। समझिए, घी आया कहां से? हमारे घर में भैंस दूध देती है,
डेयरी पे पहुंचा दिया, डेयरी ने दिल्ली भेज दिया या आगरे भेज दिया, तो घी बना कहाँ? रास्ते में तो कोई मशीन बनती नहीं, जब आप तो बनाते नहीं। खोया, मावा, पनीर इतनी संख्या में चाहिए होता है, इतना तो दूध ही नहीं पैदा होता है। हमारे रहन सहन में बहुत बदलाव आ गए। कोई भैंस नहीं रखना चाहता, पनीर सब खाना चाहते हैं। कोई मट्ठा नहीं फेरना चाहता, दही नहीं जमाना चाहता, घी सबको चाहिए। समझिए, जितना दूध इकट्ठा नहीं होता है उससे ज्यादा मिल्क प्रोडक्ट सप्लाई हो रहे हैं। छोड़िए, ये हमारे मुद्दे की बात नहीं है, लेकिन हम मन में आया तो बता दिया आपको। तो खा लो, पी लो, पचा लो, निष्कासित कर दो, ये समझ में आ जाए तो डाइजेस्टिव समझ में आ गई। अगर ये सिस्टम गड़बड़ा जाए तो बहुत दिक्कत हो जाती है। मान लो आप ट्रेन में हैं और पकौड़ी गुड़गुड़ा गई, और ट्रेन में क्या होता है साथियों, पैसेंजर बिना टिकट वाले वह बाथरूम के गेट पे रहते, कहीं टी टी, तो एकदम खिड़की खोली बंद, अब वो नहीं निकलने वाले। सोच लो वो दरवाजा बंद करके अंदर, और आपका पेट गड़बड़ाया, पकौड़ी खत्म, फिर दिक्कत हो जाती है। यही डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो साथियों, यूरिनरी सिस्टम क्या है? यूं न रह पाए, यूं न रही। अगर आपको वॉशरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, और ये प्रेशर बन जाए तो फिर दुनिया एक तरफ, वॉशरूम एक तरफ। अगर इसमें गड़बड़ी हो जाए, यूरिन आना बंद हो जाए, यूरिन बनना बंद हो जाए, तो भी समस्या है। इसमें हमारा मेन ऑर्गन किडनी होता है, जिसे हम वृक्क के नाम से जानते हैं। तो साथियों, अगला है एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें हम हमारे बॉडी की ग्लैंड्स का अध्ययन करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स आपके टॉपिक्स में है, हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। अगला है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रोडक्ट, अपने जैसा प्रोडक्ट बनाना ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है। इसमें हमारे जेनेटिक ऑर्गन्स, हमारे बॉडी में एज ऑफ प्यूबर्टी के बाद जो बदलाव आते हैं वो सब पार्टिसिपेट करते हैं, और ये प्रक्रिया इस सिस्टम को अंजाम देती है। मैं बताऊं, मेडिकल सिस्टम को समझने के लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत, स्थिरता लाइए और चीजों को अपने ढंग से तोड़िए। देखिए कितना जबरदस्त जुड़ के तैयार होता है। साथियों, मैं जब मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट बनने वाला था तो मैं कभी ट्रेन में नहीं बैठा था। मेरे भाई मुझे छोड़ने गए, उस दौरान मैं ट्रेन में बैठा। 10 मंजिल की बिल्डिंगें नहीं देखी थी, लिफ्ट में नहीं बैठा था, रोड के ऊपर ट्रेन नहीं देखी थी। अजीब शहर था, अजीब लोग थे। ऐसे में वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट बना, हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ था। बहुत समस्या हुई। मन में आया मैं अगर पढ़ाऊंगा तो हिंदी में ही बना के पढ़ूंगा। मैंने इमरजेंसी केयर के, फाउंडेशंस के वो नोट्स तैयार किए, और मेरा लक्ष्य जो था उसे मैं अंजाम देने में सफल हो रहा हूँ। आप सबका सहयोग है, मैं आज यहाँ पहुँच गया। मेरी आवाज़ को आप भी सुन सकते हैं, 10 किलोमीटर वाले भी सुन सकते हैं।
1000 किलोमीटर दूर वाले भी सुन रहे हैं। अच्छा लगता है, मैं हमेशा चीज़ों को जोड़ता रहूँगा। तो आज का जो इंट्रोडक्शन वीडियो था आपका वो सारे सिस्टम्स का था। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे स्केलेटल सिस्टम को, जो कि आपको पार्ट 1 में देखने को मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।